सभी को जय मसीह। खास करके खारगर बाइबल कलीसिया के सदस्यों को हम जय मसीह कहते हैं। ये जो वीडियोस हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि इस सप्ताह भर यानी इस रविवार से लेके अगले रविवार तक, जिसको हम मसीह का क्लेश का सप्ताह कहते हैं, पैशन वीक ऑफ क्राइस्ट, इस सप्ताह में हम यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह पर मनन करते हैं। हम वचन केंद्रित होते हैं और इसके द्वारा हम वचन के करीब आते हुए यीशु मसीह के ऐतिहासिक मृत्यु, गाड़े जाना और तीसरे दिन जी उठना, पुनरुत्थान होना, मौत को हराना, उस पर हम मनन करते हैं। हम रविवार से आरंभ करते हैं, जिस रविवार यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से 11 तक देख सकते हैं, मरकुस 11 1 से 10, लूका 19 29 से 44 तक और यूहन्ना 12 12 से 19 तक। ये चारों पुस्तकों में, ये चारों सुसमाचारों में लेखक लोग जो है इन घटनाओं को लिखे हैं। तो पहला जो दिन है इस क्लेश सप्ताह का, वो है रविवार, यानी जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तीन चीज होता है इस रविवार में। पहला चीज, यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। दूसरा चीज, यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। ये यूहन्ना का किताब 12:20 से 36 में लिखा गया है। और तीसरा चीज, यीशु मंदिर में जाते हैं। ये मत्ती 21:14 से 17 तक, मार्कुस 11 और 11 में लिखा गया है। तो ये जो वचन हम कह रहे हैं, ये पदों को हमें पढ़ना है, मनन करना है। तो पहला चीज, यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो यीशु का गधे पर यरूशलेम में प्रवेश करना एक भविष्यवाणी की पूर्ति है। इस जकरया 9:9 में हम इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। जकरया जो है वो बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी कर रहा है। वो भविष्यवाणी ये है, देखिए 9वां अध्याय 9वां वचन, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इस भविष्यवाणी में यीशु मसीह के बारे में हम 4 चीज सीख सकते हैं। पहला चीज, मसीह धर्मी होगा। यीशु मसीह धार्मिकता का परिभाषा है। दूसरा चीज, मसीहा उद्धार लेकर आएगा, इसलिए तो वो क्रूस पर मरने वाला है। और तीसरा चीज, मसीहा विनम्र होगा, इसलिए वो गधे पर बैठ के आ रहा है। चौथा चीज, मसीहा एक शांति प्रिय राजा होगा। वो ऐसा राजा नहीं होगा जो तलवार से सभी को बचाएगा। वो ऐसा राजा नहीं होगा जो सब कुछ नाश करने आया है। वो ऐसा राजा होगा जो खुद अपने आप को नाश कर, अपने आप के शरीर को वो नाश कर रहा है, मार दे रहा है, अपने आप को दूसरों के लिए दे देगा ताकि दूसरों का उद्धार होगा। ये चारों चीज भी जब यीशु मसीह गधे पर बैठ के आते हैं यरूशलेम में, ये भविष्यवाणी पूरा होता है। दूसरा चीज, बहुत बार हम सोचते हैं कि केवल राजा को हम देख सकते हैं। मैं दूसरा चीज 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 9वां वचन में दिखाना चाहता हूं। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को हमेशा धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। ये जो शब्द है होसन्ना, ये शब्द का अर्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं बचाओ। यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि लोग राजा के ओर देख रहे और कह रहे कि बचाओ। यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक याजक के रूप में दिख रहा है हमें, जो उनके चुने हुए लोगों के लिए अपना लहू बहाएगा। तीसरा चीज हम क्या देख सकते हैं, जब लोग बचाओ बचाओ होसन्ना होसन्ना कह रहे थे तो लोगों ने प्रश्न पूछा, ये कौन है? तो उसका जवाब हमें 10वां वचन और 11वां वचन में दिखता है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग
कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील से नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो यहाँ पर हम तीन चीज देख रहे हैं। यीशु मसीह एक राजा है, यीशु मसीह एक याजक है, और यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। ये तीनों भी यीशु मसीह के कार्य है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, वो एक राजा है। यीशु मसीह जब हमारे लिए अपना लहू बहाए, पुराना नियम में मेमना जो है वो हमारे लिए मरता था, लेकिन नया नियम में मेमने के बदले याजक मर गया। पुराना नियम में मेमने को याजक मारता था दूसरों के पापों के लिए, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे महायाजक खुद अपने लहू बहाया उन्होंने, और वो जो है लहू को अति पवित्र स्थान, इस संसार के अति पवित्र स्थान में नहीं ले गए, स्वर्गीय स्थान में ले गए, ताकि वो हमारे महायाजक बने। और एक भविष्यवक्ता होने के नाते उन्होंने हमें पिता को दिखाया, और ऐसा भविष्यवक्ता कभी आया ही नहीं। तो इस संदर्भ में हम यीशु मसीह के तीन कार्य को देख सकते हैं। यीशु का विजयी प्रवेश में न केवल उन्हें एक राजा के रूप में दर्शाता है, बल्कि एक याजक और भविष्यवक्ता के रूप में भी प्रस्तुत करता है। ये उन्हें क्रूस के लिए तैयार करता है। और दूसरा चीज जो हुआ उस दिन वो ये है, यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। यूहन्ना 12:20 से 36 तक यूनानी भाषा बोलने वाले लोगों को और यहूदी लोगों को, दोनों को भी यीशु मसीह बताते हैं कि वो मरने वाले हैं और जी उठने वाले हैं। और यहूदी लोग से वो कहते हैं कि आपको उजाले के मार्ग में चलना है। वो उनसे कह रहा कि वो उजाला है और उनको अंधकार से बाहर आना है। और तीसरा चीज़ और आखिरी चीज़ ये होता है, वो जब बैतनी जाते हैं, यीशु मंदिर में जाते हैं। मत्ती 21:14 से 17 तक, मरकुस 11 से 11 तक। यीशु धार्मिक प्रतिष्ठान को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह कार्य करते हैं तो जो वहाँ के जो मुख्य याजक है, वहाँ के लोगों के जो लोगों पर जो निगरानी रख रहे हैं, यहूदी लोगों पर, उनको ठेस पहुंच रहा है। और यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और उनके पास अंधे और लंगड़े लोग आते हैं। तो यीशु मसीह अंधे और लंगड़े लोग को चंगाई देते हैं, और इसके वजह से बच्चे उनकी प्रशंसा करते हैं। और यीशु मसीह जो है चंगाई करते हैं और वो बच्चों से वो प्रशंसा प्राप्त कर रहे। ये भी हम भजन संहिता 8वें अध्याय में देख सकते हैं। ये भी एक भविष्यवाणी का पूरा होना है कि यीशु मसीह बच्चे से प्रशंसा प्राप्त कर रहे। तो रविवार का दिन तीन चीज हो रहा है। पहला चीज, यीशु मसीह एक राजा जैसे, एक याजक जैसे और एक भविष्यवक्ता जैसे यरूशलेम में आते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारा जो यीशु मसीह है वो एक राजा है, एक नम्र राजा है, विनम्र राजा है, धर्मी राजा है। एक ऐसा राजा है जो हमें ना केवल उद्धार देता है, वो हमारा उद्धार है। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। और यीशु मसीह जो है शांति प्रिय राजा है। यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह उद्धार ले आता है, और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर जाता है। दूसरा चीज़, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी देता है। और तीसरा चीज़, यीशु मंदिर में जाता है और मंदिर में चंगाई देता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। यह है पहला दिन। हम मनन करते हैं हमारे राजा के जीवन पर। हम मनन करते हैं कि राजा किस तरह यरूशलेम में प्रवेश करता है, और हम मनन करते हैं ये धार्मिक राजा हमें धार्मिकता देता है। अगर आप यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करते हो, अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मरे, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान आपके लिए छोड़े, आपके लिए आए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपका पाप यीशु मसीह ले जाता है आपसे, आपको छुटकारा देता है। और यीशु मसीह अपनी धार्मिकता, जो धर्मी राजा है, वो आपको अपनी धार्मिकता देता है। उसके वजह से पिता जो है आपको धर्मी ठहराता है। क्या आप धर्मी ठहराए गए हो? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, तो आइए हम इस धर्मी राजा के औरत देखते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।